ये पता नहीं चल पाता कि आखिर यहाँ पानी कितना होगा और कहीं गड्ढा ऐसा ना हो जाए कि गाड़ी उलट पलट ना हो जाए। बारिश कोई नहीं पड़ी है, पानी का निकाल नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है। अब जो घर में अपना इस्तेमाल का पानी है वो निकल के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये वीसा इंडिया में ही है या किसी अदर कंट्री का हिस्सा है। अगर किसी अदर कंट्री का हिस्सा है तो वो जो साफ कर दिया जाए, अदर कंट्री को इसे जो हैंड ओवर करा दिया जाए। चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, कोई भी हो, यहाँ से निकलते सब हैं, मगर उस वक्त उनकी आंखें जो हैं वो शायद मुंद जाती हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर किस तरह का आलम है। मैं शासन प्रशासन से बार बार ये अपील करता हूँ कि इस कॉलोनी के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों। दोस्तों चौंकिए मत, आपको लग रहा होगा कि मैं शायद किसी गांव में आया हुआ हूं, मगर ये गांव नहीं, बुलंदशहर की बीसा कॉलोनी है। और स्कूल की वैन देखो, स्कूल की वैन जो है निकल के जा रही है तमाम। अब देखिए मैं आपको दिखाता रहूँगा, किस तरह से यहाँ से स्कूल के बच्चों को लेकर गाड़ियाँ निकलती हैं। बेहद रिस्क होता है क्योंकि ये पता नहीं चल पाता कि आखिर यहाँ पानी कितना होगा और कहीं गड्ढा ऐसा ना हो जाए कि गाड़ी उलट पलट ना हो जाए। ख़तरा तो बना ही रहता है। तमाम स्कूल की गाड़ियाँ रोज़मर्रा यहाँ रोज़ यहीं से निकलते हो? जी यहीं से निकलते हैं। दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है? दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो गाड़ियों में यहाँ डेली निकलते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया हाल है जी। तो दिक्कत हो रही है, क्या नाम है? जमील चौहान एडवोकेट है। यार दिक्कत ही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। यार रोज़ लोग गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं स्कूल को आते जाते हुए। हाँ। और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला, ना कोई इस काम को कराने वाला। शिकायत वगैरह कहीं कुछ की है बाबूजी? शिकायत इतनी की है कि इसकी कॉलोनी 2008 तक इस सब ने जो है पूरी कॉलोनी के लोगों ने नगर पालिका को टैक्स दिया है। और वो टैक्स की पर्ची लेकर के सब लोगों ने इसकी कानूनी कार्रवाई की है। उस कानूनी कार्रवाई में लखनऊ से इसे पास भी करा लाए। अच्छा। लखनऊ से पास कराने के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मामला था वो उसको रोक दिया गया। और रोकने के बाद में फिर धरना प्रदर्शन हुए, गालिबन 3 या 4 बार धरना प्रदर्शन हुए हैं। और उसमें होने के बावजूद भी आश्वासन दिया गया और आज तक कुछ नहीं हुआ। और ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ से काट दिया नगर पालिका से। चलो जो होगा वो जाने कैसे काटा, लेकिन काटने के बाद किसी भी जगह, किसी गांव में या किसी और जगह जोड़ा भी नहीं है। बीसा कॉलोनी अभी ये किसी भी चीज में है ही नहीं। आसपास एक गांव भी लगता है, मऊखेड़ा, अकबरपुर, सब ये गांव बराबर में है। अगर गांव में दर्ज है ना नगर पालिका किसी में दर्ज नहीं है। और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सौतेला व्यवहार हो रहा है या क्या हो रहा है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये बीसा इंडिया में ही है या किसी अदर कंट्री का हिस्सा है। अगर किसी अदर कंट्री का हिस्सा है तो वो जो साफ कर दिया जाए, अदर कंट्री को इसे जो हैंड ओवर करा दिया जाए। और अगर ये बिन मौसम के देखो, आप देखो बारिश का जैसा लग रहा है जैसे बारिश पड़ गई। बारिश पड़ी है कोई? नहीं, बारिश कोई नहीं पड़ी है। पानी का निकाल नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है। अब जो घर में अपना इस्तेमाल का पानी है वो निकल के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा। मकानों में सीलन आ रही है, बच्चों के रास्तों के लिए परेशानी है, पूरी मेन रोड पे पानी भर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और आप बताइए सर, थोड़ा सा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंतहिर खान है। ये दिक्कतें कब से है, ये जो पानी भरा हुआ है? देखिए ये दिक्कत तो मुझे लग रहा है कि पिछले काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। और पहले तो शिकायत वगैरह कहीं की है? बीसा में इन लोगों ने बहुत शिकायत की हैं। हम लोगों ने बहुत शिकायत की हैं। अभी भी 3 दिन पहले डीएम साहिबा से बात हुई है। डीएम साहिबा नहीं आई हैं, उन्हें नहीं पता था कि ये कॉलोनी, लेकिन डीएम साहिबा ने ये आश्वासन दिया है कि एकदम तो नहीं होगा। गॉडसेंट स्कूल का जो है प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था और मैडम ने ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई हो जाए। डीएम साहब ने दे दिया आश्वासन। कई डीएम साहब आए हैं, कई डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, आश्वासन देकर ही रह गए हैं केवल। क्या दिक्कत हो रही है? जी रास्ते में दिक्कत है। दिक्कत हो रही है भैया? हाँ दिक्कत तो सामने। क्या नाम है आपका? मेरा बॉबी दिवाकर नाम है। दिवाकर जी, दिक्कत यहाँ से रोज निकलते हो? हाँ डेली का आना जाना है, मेन रास्ता सभी निकल ऐसे भरा रहता है? हमेशा ऐसे रहता है। चलो अब ये एक खाली यही हिस्सा नहीं है, मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। आगे तक इसी तरह से पानी भरा हुआ दिखाई आपको देगा। चाहे छोटी गाड़ियां हो या बड़ी गाड़ियां हो, निकलने में दिक्कत तो उनको होगी ही। नेताजी दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत हो रही है। थोड़ी राजनीति यहाँ भी दिखाओ। नहीं यहाँ के लिए करो ना धरना वगैरह। चलिए करते हैं, आपका सहयोग हुआ। चलिए
देखिए राजनेता जो होते हैं उस दौरान तो भैया दिखाई देते हैं जब वोट मांगने का समय आता है, मगर उसके बाद सब बेचारे गायब हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतों का सामना लोग कर रहे थे। बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई दिक्कत होती है कि नहीं होती है। इनसे बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते रहो जिन तस्वीरों को वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारा काम है दिखाना, प्रशासन क्या करेगा नहीं करता है वो प्रशासन का काम है, वो हम दिखाएंगे ज़रूर। जी क्या नाम? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई दिक्कत हो रही है यहाँ पर? हाँ, दिक्कत हो रही है। हमने दुनिया भर में इसकी एप्लीकेशन दी है। हाँ। अब भी तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन दे के आ रहा हूँ। आ गए ये हाशिम और आजम और ये स्कूल वाला इकबाल है। इन्होंने अपनी नाली पीछे की नाली से ऊंची बना दी है। जो पीछे की नाली का बेड है उससे 2 फुट ऊंचा उनका बेड बना दिया उन्होंने। उस पर पानी नहीं चढ़ पाता। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पहले यहाँ से लेकर और दूर तक दिखाओ कैसे बेहतरीन मकानात बने हुए हैं। इधर दोनों तरफ घुमा दो, बेहतरीन मकानात बने हुए हैं, मगर जो कॉलोनी है वो सड़क के अभाव के चलते क्या रेट रहे होंगे। अब यहाँ क्या कोई खरीदने के लिए तैयार है? यहाँ पर कोई ज़मीन वगैरह कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है? कम है, बहुत कम है। माहौल में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। इस माहौल में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ नहीं है, कोई आने के लिए बता रहे रिश्तों में बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल लोग आएंगे तो बेहतर है यहाँ से। गाँवों के रास्ते बहुत बेहतर है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये शहर की बीसा कॉलोनी सबसे बड़ी कॉलोनी कहलाई जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। मैं इन लोगों से कहता हूं, देखिए ये अपने गांवों को अपनी बस्तियों को छोड़ के इसलिए आए थे शहर में कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि ये बहुत पछता रहे होंगे कि जहां हम रह रहे थे वहीं ठीक थे। मैं शासन प्रशासन से बार बार ये अपील करता हूं कि इस कॉलोनी के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों। एक बहुत बड़े स्तर का स्कूल यहाँ है। देखिए रिनेसा के डायरेक्टर की रिपोर्ट लगी है, परसों डीपीएस के लगी है, हर एक आदमी ने अपना स्टेटमेंट दिया, हर स्कूल का बच्चा यहाँ से निकलता है। लेकिन क्या इस कॉलोनी के लिए कोई भी विकास कार्य कराने के लिए क्यों हमारे अफसर कोई तैयार क्यों नहीं है? आखिर वजह क्या है? वजह समय हो गया होगा लगभग इस परेशानी से जूझते हुए? कम से कम हो गए 12 से 14 साल। बाबू जी कितना समय, थोड़ा आगे आ जाइए, कितना समय हो गया होगा? हो गए 12-14 साल। है जी 12-14 साल 15 साल ऐसे पानी भरा रहता है? नहीं हाँ पानी भरा रहता, कभी यहाँ कभी वहाँ। भरता था, पहले बरसात में भरता था, अब बिना बरसात के भर रहा है। अब घरों का पानी निकल के बाहर रोड पे आ रहा है। अगर बारिश हो जाती होगी, जो यहाँ के रहने वाले लोगों को बताइए, बारिश इस वक्त तो होती है, अब तो बारिश है भी नहीं, उस दौरान क्या आलम होता है? यहाँ पब्लिक गिरती है, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। सर 14 साल से मेरी दुकान है, 14 साल से मैं तो ये देखता आ रहा हूँ। स्कूलों के बच्चे औरतें सब रोड पर गिरते हैं या मोटरसाइकिलें गिरती हैं काफ़ी। आखिर वो वजह कौन सी है जिस वजह से इस जगह को अभी तक ना तो नगर पालिका में ही दर्जा मिला और ना ही किसी गांव में जोड़ा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सड़कें हैं वो खून के आंसू कहूँगा मैं जो रो रही है। जिस तरह के पहले हाल थे, जो रास्ता पहले कभी बन गया, कि ये रास्ता कैसे बन गया? ये रास्ता कैसे बनाया? वह नाला ये सब पब्लिक ने अपने पैसों से बनाया है। पूरा नाला अपने पैसों से बनाया है, ये अपने पैसों से बनाया है, अपने पैसों से ही आगे हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन वो आदमी बनाने नहीं दे रहा। हमें अपने पानी निकल जाए, हाँ पानी निकल जाए, हम अपने पैसों से उसे बना रहे हैं, उसे कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पे मकान है, एक हाशिम है, एक आजम है, एक इकबाल है स्कूल वाला, इसे क्या नाम है स्कूल का? ग्रीन गोल्ड स्कूल वाला इकबाल है। ये उसे हमें तोड़न नहीं देते, बनाने नहीं दे रहे हैं। और जबकि अपना पैसा लगा रही है पब्लिक सब, कम से कम 20 लाख रुपए यहाँ से 2 किलोमीटर की नाली बना चुके हैं। बाकी चंदा कर करके जी चंदा कर लो भैया, पब्लिक चंदा कर रही है, चंदा करके बना रही है। इसमें एक बार तो स्कूली बच्चों की ये टिर्री गिर चुकी है पानी में। रोज गिरती है टर्री, बाइकें और लेडीज तो ज्यादातर गिरती हैं अब शहरी के टाइम में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो अधिकारी हैं वो नहीं निकलते हैं, जो राजनेता हैं वो नहीं निकलते हैं, निकलते यहाँ से रोज़ाना है। तमाम जो आला अधिकारी, जो नेता हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, वो सब निकलते हैं, वो चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, कोई भी हो, यहाँ से निकलते सब हैं। मगर उस वक्त उनकी आंखें जो हैं वो शायद मुंद जाती हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर किस तरह का आलम है। वोट मांगने के टाइम पे तो यहाँ सभी लोग आ जाते होंगे। भाई आते हैं वोट मांगने के टाइम पे? नेता वगैरह आते हैं? सब लोग आते हैं, हाँ। मोकड़े से तक के आते हैं, बाहर शहर के तक के आते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद कोई इधर देखता सड़क भी बनाने के लिए आप लोग बेटा नहीं। ये हट जाओ, बीच हट जाओ। शहर में कॉलोनी है, बीसा कॉलोनी, इधर मोकड़े डीएम रोड है, इधर आईटी ऑफिस और बीच में हमारी कॉलोनी है। और कम से कम 20 साल हो गई, मैंने खुद खेती करी है यहाँ पर, आज तक यही हाल है। और बारिश आ जाती है तो घरों से निकलना बंद है सबका। क्यों चाचा दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है जी, यहाँ नाली बनवाई अपने पैसे
अच्छे से सब लोग आकर यहाँ आगे से नाली नहीं नीचे होने दे रहे, पानी कहाँ से निकलेगा, सब पानी यहीं भरता है, सब सड़क पे जा रहा है पानी। अब परेशानी ये चलिए खैर, अखबारों में सुर्खियां कई बार बनी है इस सड़क की, कई बार न्यूज़ चैनल पे भी चली है, मगर उसके बावजूद भी ना तो कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार है, ना ही कोई राजनेता आकर यहाँ पर आज तक यहाँ पहुँच के जनता को कोई आश्वासन दिया है इस तरह का कि ये सड़क बन जाए, जिसकी वजह से अब ये सड़क जैसी पहले 20 साल पहले थी वैसे ही आज भी बनी हुई है।